हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 36 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो फ्रैक्शंस है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले हम लोग सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जो बड़ा होगा न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए इस सब में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में न्यूमरेटर जो है वो सबसे छोटा 4 है। ठीक है, तो 4/11 जो है मतलब कि ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा हम लोग को लिखना होता है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये, फिर उसके बाद इन दोनों में ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो पहले छोटा, फिर उसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये। ठीक है, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में ये है 4/11, 5/11, 7/11 एंड 9/11। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक है, देखिए बी में भी वैसा ही है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। सी में भी वैसा ही है। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में लिखने के लिए पहले कौन सा लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो फ्रैक्शन छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को बड़ा फ्रैक्शन चुनना है। तो बड़ा कौन सा है, ये 15/16। ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो सबसे बड़ा है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये 9/16 होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 7/16। फिर उसके बाद ये लास्ट में ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी सी तीनों यहाँ पर बनाया हुआ है, और कैसे बनाना है वो आपको पता चल गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला हुआ है, मतलब कि बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें जो है न्यूमरेटर सबका सेम है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सबका सेम था, इसमें न्यूमरेटर सबका सेम है। और जब न्यूमरेटर सबका सेम रहता है तो जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन खोजना है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका है, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखाएगा। उसके बाद इन तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका बड़ा डिनोमिनेटर, मतलब कि सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद ये लिखाएगा। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, मतलब कि इन दोनों में ये छोटा है तो ये लिखाएगा, फिर उसके बाद ये लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का ABC ये रहा। ठीक है, तो आप खुद से बनाइए, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 4 में है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है, मतलब कि घटते क्रम। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को बड़ा फ्रैक्शन चुनना पड़ेगा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर सबका सेम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को बड़ा फ्रैक्शन लिखना है। तो बड़ा फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला खोजेंगे। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है,
इसका है, ठीक है। 11 सबसे छोटा है, मतलब कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो पहले ये लिखाएगा। उसके बाद सबसे छोटा फ्रैक्शन किसका है, इसका है, ठीक है, मतलब कि दूसरे नंबर पर ये लिखाएगा। उसके बाद सबसे छोटा ये है, तो तीसरे पर ये लिखाएगा और चौथे पर ये लिखाएगा, ठीक है। देखिए 4 का ABC यहाँ तीनों आंसर दिया हुआ है, आप खुद से बनाइए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए, ठीक है। 5 में देखिए राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग डिनोमिनेटर इस सब का सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर, ठीक है। तो देखिए 5 का ए में डिनोमिनेटर क्या क्या है, 4 4 6 10, ये सब डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर क्या हुआ, यहाँ पर 60 आया, ठीक है। मतलब कि अब डिनोमिनेटर में हम लोगों को 60 लाना है, ठीक है। तो पहला जो फ्रैक्शन है 1/4 है, तो 1/4 है और हम लोगों को डिनोमिनेटर में लाना है 60, तो 15 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15/60 डिनोमिनेटर में 60 आ गया। फिर 3/4 है, इसको भी डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिनोमिनेटर में 60 आ गया, ठीक है। फिर 1/6 का भी चेंज करके 60 ला दिए डिनोमिनेटर में, फिर 7/10 को भी चेंज करके डिनोमिनेटर में 60 ला दिए, ठीक है। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन आ गया। तो अब देखिए अब सबके डिनोमिनेटर में 60 आ गया, तो अब तो पता कर सकते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जब सब इक्वल होगा तो जो छोटा होगा वो छोटा होगा और जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो असेंडिंग में लिखना है, तो असेंडिंग में लिखने के लिए पहले हम लोगों को सबसे छोटा फ्रैक्शन चूज करना होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा न्यूमरेटर 10 है, ठीक है, तो पहले ये लिख दिए। फिर उसके बाद सबसे छोटा 15 है, फिर उसके बाद 42 है, उसके बाद 45 है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। अब उसके बाद 10/16 जो है वो के इक्विवेलेंट है 1/6 के, ठीक है। तो हम लोगों को जो लिखना था असेंडिंग ऑर्डर में वो तो ये वाला लिखना था, ठीक है। तो हम लोग ने अभी ये वाला लिखा है, तो अभी इसको हम लोग चेंज करके ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 10/16 किसके इक्विवेलेंट है 1/6 के, फिर 15/60 किसके है 1/4 के, 42/60 किसके है 7/10 के, और 45/60 किसके है 3/4 के, ठीक है। तो लिखना हम लोग को एक्चुअल में इसी को था, तो हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखिए बी में भी वैसा ही है, सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, ठीक है। तो बी को भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर ये सब है, ये चारों, ठीक है। तो उसका एलसीएम ले लिए 60 आ गया। फिर अब हम लोग डिनोमिनेटर में 60 लाएंगे, तो 1/5 के डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसमें भी 4 से कर दिए तो आ गया 60, इसमें 6 से कर दिए तो 18/60 आ गया, इसमें 3 से कर दिए तो डिनोमिनेटर 60 आ गया, ठीक है। अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। और ये सारा जो फ्रैक्शन है वो सब किसके इक्विवेलेंट है फिर उसको लिख दिए, ठीक है। तो लिखना हम लोगों को इसी का था, तो ये लिखा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए सी नंबर भी वैसा ही है, सबका अलग अलग है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ए बी बना है वैसे सी बनेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप खुद से ये बना लीजिएगा। 6 है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि घटते क्रम में लिखना है, और इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो है 7 14 28 21। तो देखिए सबका एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 84, मतलब कि अब डिनोमिनेटर में 84 लाना है, ठीक है। तो देखिए 2/7 को 12 से ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए तो 84 आ गया। 3/14 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो 84 आ गया। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो 84 आ गया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 84 आ गया, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया था। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हम लोगों को सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा 24/84, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, ठीक है। 24/84 लिख दिए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 18 है, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 15, ठीक है। तो ये सब
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है उसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि लिखना तो हम लोगों को ये वाला फ्रैक्शन है, ठीक है। 24/84 किसके इक्विवेलेंट है, 2/7 के, तो इसको लिख दिए। 18/84 किसके इक्विवेलेंट है, 3/14 के। फिर 16/84 किसके इक्विवेलेंट है, 4/21 के। और 15/84 किसके इक्विवेलेंट है, 5/28 के, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। देखिए बी में भी सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो इसको भी वैसे बनाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो 2, 10, 6, 4 है, तो इसका एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम 60 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 60 लाएंगे, ठीक है। 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30/60 आएगा, ठीक है। फिर इसका भी डिनोमिनेटर 60 कर लिए 6 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करके 60 कर लिए, इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई करके 60 कर लिए, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जो सबसे बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन है, 50/60, 50/60। फिर उसके बाद 40/60 है, फिर उसके बाद बड़ा 30/60 है, फिर उसके बाद 18/60। अब ये सब फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट है उसको लिख देंगे। तो 50/60 5/6 के इक्विवेलेंट है, 40/60 3/4 के इक्विवेलेंट है, और 30/60 1/2 के इक्विवेलेंट है, और 18/60 3/10 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी फ्रैक्शन को था, ठीक है। तो इसको लिख लिए हम लोग, तो इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। अब सी नंबर भी ऐसे ही बनेगा, इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो ऐसे ही आप जैसे ए बी बना है वैसे ही आप सी भी खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।